स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पर्म्स बनते कैसे हैं, कौन सा प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व है। दिस टॉपिक इज फ्रॉम द क्लास 12th. Chapter name is human reproduction and this is our video number 2 on human reproduction chapter. Spermatogenesis यानी कि formation of sperms. Formation of sperms takes place inside the testis. Testis के अंदर seminiferous tubules हमने पढ़ा था. Testis. Inside that we were having testicular lobules. Compartment जो है वो यहाँ पर रहते हैं. इन कंपार्टमेंट्स के अंदर एक से लेकर 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है और इन्हीं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स होने वाला है. इनसाइड दिस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स वी आर हैविंग 1 2 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. हर एक कंपार्टमेंट के अंदर एक या फिर 2 या फिर 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो है वो होती हैं. ये डिपेंड करेगा कि जो आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल है, जो आपका कंपार्टमेंट है, उसका साइज कितना है. उसके साइज के अकॉर्डिंग ही टेस्टिस के हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एक से लेकर 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं. हम इसका क्रॉस सेक्शन कट करें, देन वी विल हैव, ये मैंने क्रॉस सेक्शन यहां से कट कर दिया. हमारे पास यहां पर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होंगी. दीज आर द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. ये हमारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं. इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं. नंबर 1 इज जर्म सेल. इनके अंदर होंगे आपके जर्म सेल जो कि स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे. इसके अलावा कुछ ऐसे सेल्स हैं जो इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड दीज सेल्स आर नोन एज सर्टोली सेल्स. ये सेल्स हमारे सर्टोली सेल्स हैं. बाहर जो स्पेस प्रेजेंट है, ये जो सारी ट्यूब्स हमने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, दीज आर द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. बाहर को जो जितना भी हमारा स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस. और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होंगे इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर हम इनको बोलेंगे लेडिक सेल्स. यहां पर कुछ सेल्स पाए जाएंगे. 2 तरह के सेल्स यहां मिलते हैं हमें. नंबर 1 इज इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर इनको हम बोल सकते हैं लेडिक्स सेल्स. ये लेडिक सेल जो है सेक्स हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन्स बनाने वाला है. इसके अलावा कुछ और सेल्स भी यहां प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलेंगे इम्यूनो, नॉन एज इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स. सो बेसिकली सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर और उसके बाहर जो स्पेस प्रेजेंट है, दोनों के अंदर 2 तरह के सेल्स पाए जाएंगे. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं सर्टोली सेल्स एंड जर्म सेल्स और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे 2 तरह के सेल्स जिनको हमने बोला लेडिक सेल या फिर दूसरे टाइप की जो सेल्स हैं हमारे इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स. नाउ बात आती है कि इनके फंक्शंस क्या है, कौन सा सेल किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करेगा. जो आपके स्पर्म्स हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम जर्म सेल. जर्म सेल मैच्योर होंगे, उसके बाद ये मियोसिस के अंदर जाएंगे and they will form haploid spermatogonia cells जो कि आपके बाद में स्पर्मिएशन के बाद आपके स्पर्म्स जो है वो बनने वाले हैं. नेक्स्ट हमारे पास है सर्टोली सेल. सर्टोली सेल जो है जर्म सेल्स को हेल्प करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि ये डिवीजन के अंदर जा सके, क्योंकि किसी भी सेल की ग्रोथ के लिए उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है. सर्टोली सेल यहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपके स्पर्म सेल जो है वो नहीं बन सकते. नेक्स्ट हम बात करें बाहर जो स्पेस है दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसको हमने बोला कि इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर. और दूसरे तरह के जो सेल्स है हमारे यहाँ पर इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स. फर्स्ट सेल दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स ऑल्सो नोन एज लेडिक सेल्स. ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे और मेल सेक्स हार्मोन को हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन. दूसरे जो सेल्स है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स. इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि कोई इन्फेक्शन जो है यहाँ पर ना हो. सो टेस्टिस का आप क्रॉस सेक्शन कट करते हो तो उसके अंदर आपको 2 चीजें मिलती हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल या फिर उसके बाहर का स्पेस. दोनों ही काम यानी कि दोनों ही प्राइमरी फंक्शन जो हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के टेस्टिस ही परफॉर्म करने वाली है. 2 प्राइमरी फंक्शन जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करना या फिर सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना, दोनों ही टेस्टिस के अंदर होंगे. सो हाउ स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक. कहां पर ये प्रोसेस हो रहा है दैट इज इनसाइड द टेस्टिस. सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्पर्मेटोजेनेसिस.
दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों पर्सपेक्टिव से, या आप बोर्ड की बात कीजिए या फिर आप नीट की एग्जाम की बात कीजिए। नीट एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा अप्रोचिंग है हमें, इट इज इटसेल्फ इन 7 मई को हमारा एग्जाम है। और ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो कई बार हमारे माइंड से स्किप हो जाती है। जैसे कि मैं लास्ट ईयर एग्जाम की बात करूं, लास्ट ईयर एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहा जो कि हमारा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कॉन्सेप्ट के ऊपर था। और इसके अलावा जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज कि ओवरी से एक फीमेल क्या रिलीज करती है, सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होने वाला है ओवरी से या फिर ओवम रिलीज होता है। सो दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, यू कैन आंसर योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन यहां होगा? स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन रहता है दैट इज फ्रॉम द जर्म सेल, जो अभी बताया था सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया, आल्सो नोन एज जर्म सेल्स। जर्म सेल्स जो है दे आर डिप्लॉइड सेल्स है, यानी कि 2 सेट क्रोमोसोम के यहां प्रेजेंट होंगे। दे विल अंडरगो डिफरेंशिएशन, यानी कि पहले मैच्योर होंगे उसके बाद ये मियोसिस में जाते हैं। क्योंकि जब भी हम मेल गैमेट्स की बात करते हैं तो उसका ये कॉन्सेप्ट रहता है कि उसका नंबर हमें इंक्रीज करना है, लेकिन फीमेल्स के केस में हमें सिर्फ एक एग सेल चाहिए होता है, तो वहां पे गैमेट का नंबर इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो आफ्टर डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन इट विल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्योंकि माइटोसिस से ये डिफरेंशिएट हुए हैं, दे आर आल्सो डिप्लॉइड सेल्स। आफ्टर दैट मियोसिस 1 टेक प्लेस। और जो ये सारा प्रोसेस है स्पर्म फॉर्मेशन का, स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये सारा प्यूबर्टी के बाद ही शुरू होगा इन मेल्स। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कब स्टार्ट होती है और फीमेल्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कब स्टार्ट होगी। फीमेल्स के अंदर उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनका गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहां हम बात करें तो प्यूबर्टी में ही हमेशा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स स्टार्ट होगा। और टिल डेथ एक मेल जब तक मरता नहीं है उसके स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते रहते हैं, लेकिन फीमेल्स के केस में मेनोपॉज जैसे ही आएगा यानी कि ओवम रिलीज होना बंद हो जाता है, क्योंकि उनकी साइकिल जो है वो बंद हो जाती है। दूसरा रीजन ये है कि उनका एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो ओगोनिया का आफ्टर बर्थ प्रेजेंट होता है। आफ्टर बर्थ एक भी ओगोनिया ओवरी अपने अंदर ऐड नहीं कर सकते। सो देयर इज अ डेफिनेट नंबर। मियोसिस 1 के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्योंकि माइटोसिस हो चुकी है, सॉरी मियोसिस हो चुकी है, सो द डिप्लॉइड कंटेंट विल बिकम हैप्लॉइड। सेल्स जो है हमारे वो हैप्लॉइड हो जाएंगे यहां पर। देन मियोसिस 2 will take place and the formation of spermatid will be there. स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटिड अब आपकी स्पर्म्स ही है एक तरह से, लेकिन ये अब मैच्योर होंगे, प्रॉपर स्पर्म का स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाएंगे। अभी तक इनका जो हेड रहता है स्पर्म्स का वो सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड है, न्यूट्रिशन जो है वो वहां से ले रही हैं। जैसे ही एक बार स्पर्म मैच्योर हो जाएगा इट विल रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल से अपना हेड रिलीज करेगा और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से वो निकलने की कोशिश करेगा। तो स्पर्मेटिड बन चुका है। स्पर्मेटिड इज आल्सो हैप्लॉइड, ये भी एक हैप्लॉइड सेल है। इसके बाद स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटोजोआ के अंदर, और स्पर्मेटोजोआ का हेड जो है वो अभी तक सर्टोली सेल के अंदर एम्बेड रहेगा, उसी के अंदर फंसा हुआ रहेगा। स्पर्मेटिड का कन्वर्ट होना स्पर्मेटोजोआ के अंदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद जैसे स्पर्मेटोजोआ अपना हेड सर्टोली सेल से निकाल लेता है, देन वी विल कॉल इट एज स्पर्म, तब हम उसको बोलेंगे स्पर्म, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म। क्या बोलेंगे? रिलीज
of sperms, and sperms are also haploid, spermatozoa are also haploid, spermatid are also haploid. meiosis 1 के बाद सारे cells जो हैं वो यहाँ पर haploid हो जाते हैं. So we are having three names over there. Spermatogenesis, spermatogonia से sperms का बनना, spermiogenesis, formation of spermatozoa from spermatid, and spermiation, release of sperms from the Sertoli from the seminiferous tubules. So this is all about the spermatogenesis. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट रहता है. इसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन हमारे बेसिकली बनते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तीनों प्रोसेस की डेफिनेशन आ जाती है बोर्ड्स के अंदर. कौन सा सेल हैप्लॉइड है, कौन सा डिप्लॉइड है, और एक हमारे यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाता है. दैट इज इफ यू आर हैविंग 100 स्पर्म्स का नंबर यहां पर दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन सकते हैं क्योंकि मियोसिस के बाद पूरी कंप्लीट जब मियोसिस हो जाती है, मियोसिस 1 एंड 2, तो आपको एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको यहां पर 4 स्पर्म मिलते हैं. लाइक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक सेल है तो उससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेंगे. अब यहां पर स्पर्मेटिड जब बनेंगे तो हर एक से 2 और स्पर्मेटिड बनेंगे. सो इन टोटल यू आर हैविंग 4 स्पर्म्स. So if you are having 100 sperms, now 100 upon 4 you will have 25 primary spermatocyte. इसी तरह से नंबर ऑफ मियोसिस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इतने स्पर्म बनाने के लिए कितनी मियोसिस होने वाली है. सो गिव योर आंसर मोर करेक्टली ताकि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो. सीधा आपको 4 से डिवाइड करना है.